नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की भाषा होती है। जिस तरह से हम अपने जीवन में एक दूसरे को समझने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए कोई भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, हाँ, तमाम तरह की भाषा देश विदेशों की बोलते हैं, चाइना, तमाम तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर की एक भाषा है जिससे हम बड़े आसानी से कोई काम कर लेते हैं। मोबाइल पर बैठे हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर सब भाषा को समझता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, हमारी भाषा को नहीं जानता है। हम एक खास तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो उसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे क्या क्या है कंप्यूटर की भाषा, भाषाओं के प्रकार, ठीक ना। राइट दोस्तों, आगे चलें। प्रोग्रामिंग भाषाओं, एक जो कहते हैं प्रोग्रामिंग भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रोग्रामिंग भाषा कई हैं। कुछ लोग हमें समझते हैं और कुछ लोग केवल कंप्यूटर को ही समझता है। जिन भाषाओं को केवल कंप्यूटर समझता है आमतौर पर निम्न स्तरीय लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। याद रखिए, कहलाती है। जिन भाषाओं को हम समझते हैं उन्हें उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। यानी दोस्तों, जिस भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज जो होता है, ध्यान दीजिए, लो लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है और हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझते हैं, ठीक है ना। आगे दें, निम्न स्तरीय भाषा क्या होता है। वो भाषाएं जो कंप्यूटर को संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं किया जाता, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। अर्थात निम्न स्तरीय भाषा के कोड को किसी तरह से अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं होती है। मशीनी भाषा तथा असेंबली भाषा इस भाषा के दो उदाहरण हैं, लेकिन इनका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा में करना बहुत ही कठिन है। इनका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी जानकारी होना आवश्यक होता है। यह बहुत ही समय लेता है और त्रुटियों की संभावना अत्यधिक होती है। इनका संपादन एग्जीक्यूशन उच्च स्तरीय भाषा में तेजी से होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखोगे, अब कहा गया है कि निम्न स्तरीय भाषा यानी कंप्यूटर सीधे समझता है किसको, निम्न से लो लेवल लैंग्वेज को। यानी कंप्यूटर लो लैंग्वेज को सीधे समझते, यानी ऐसी भाषा जो मशीन डायरेक्टली समझती है, उस भाषा को क्या कहते हैं, निम्न से। लेकिन ये बहुत ही कठिन है, यानी इसको लिखने वाला, इसको पढ़ने वाला, इसको समझने वाला कोई व्यक्ति इसमें प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो उसे ठीक ढंग से हार्डवेयर के बारे में जानकारियाँ होना चाहिए, जब जा कर के निम्न स्तरीय भाषा में वो प्रोग्राम को लिख सकता है या कंप्यूटर को समझा सकता है। अगर उसे ठीक ढंग से किसी हार्डवेयर को जानकारी नहीं है तो ये कठिन बहुत है। अब अस्तरीय होगा, जैसे निम्न स्तरीय भाषा जो होगी आपको समझ में आ गया कि आसान होगी, नहीं। निम्न स्तरीय भाषा जो होती है यहाँ कंप्यूटर में कठिन है, में लिखना, कोड में लिखना बहुत मुश्किल है, एरर आने की संभावना होती है, ठीक है ना। और हाई लेवल लैंग्वेज जो दिखाई देता है तो आपको समझ में आएगा क्या है यार, हाई लेवल लैंग्वेज कठिन होगा, नहीं, ये सरल है। इसे बड़े आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में लिख सकते हैं, ठीक है। और उच्च स्तरीय भाषा को हम लिख नहीं पाएंगे, बड़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, आसान भी है, ठीक ना। जो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो उसको, लेकिन इसमें गलतियां होने की संभावना जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज में गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। अब यहाँ, ठीक ना, संपादन इच्छुक जो उच्च भाषा में तेज होता है, ये दो प्रकार की होती है, जैसे मशीनी भाषा, असेंबली भाषा। अब देखो, मशीनी भाषा और असेंबली भाषा दो होती है, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर और मशीनी भाषा, कंप्यूटर प्रणाली के सिर्फ अंकों के संकेतों को समझा जाता है। मशीनी भाषा किसे कहते हैं कि कंप्यूटर प्रणाली सिर्फ अंकों के संकेतों को समझता है, जो कि बाइनरी कोड 0 और 1 होता है, बाइनरी कोड में समझता है। अतः कंप्यूटर के निर्देश सिर्फ बाइनरी कोड 0 1 में दिया जाता है। जो निर्देश बाइनरी कोड में देते हैं उन्हें मशीनी भाषा कहते हैं। यानी जो निर्देश हम बाइनरी कोड में देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 0 1,
मशीनी भाषा करते हैं। यानी मशीनी भाषा हमारी किस भाषा को समझता है सिर्फ, किससे हमारी भाषा को समझता है 0 और 1। यानी कंप्यूटर हमारा 0 और 1 केवल समझता है और कुछ नहीं समझता है। 0 1 जैसे 25 को है, 25 को यह 0 1 में कन्वर्ट करेगा। जैसे हम बाइनरी कोड हम बताएंगे आप सभी लोगों को। जैसे 25 है, 25 में यानी 2 का आपने भाग दिया, 2 एकम 2, 2 गुना के 4, ठीक ना। शेष कितना बचा? 1, ठीक ना। 2 छके 12, ठीक ना। 0 बचा शेष, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 0 बचा, ठीक ना। और फिर 2 एकम 2, 1 बचा ना, यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है। 1 बार गया, ठीक है। 2 एकम 2, 1 बार गया। तो इसका बाइनरी कोड यानी 25 लिखना होगा। तो कंप्यूटर क्या समझेगा आपका? केवल 1 1 0 0 1 समझेगा, यूँ कर देगा। तो ठीक है, हम इसके डिटेल ढंग से बताएंगे। कंप्यूटर कैसे समझते हैं? द्विधारी लैंग्वेज 1 1 0। अरे कंप्यूटर में 25 लिखते हैं आप, तो कंप्यूटर क्या समझता है? 1 1 0 0 1 समझता है। इसी को कोडिंग करके, यानी इसी तरह से हम कुछ भी लिखते हैं तो इस हिसाब से समझता है, राइट, ठीक है। असेंबली भाषा क्या होता है? असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिया जाता है। जैसे नो, एड, सब्सट्रैक्शन, एड को जोड़ना हो, सब्सट्रैक्शन घटाना हो, इसे न्यूमेरिकल कोड कहते हैं। इसे क्या कहते हो? न्यूमेरिकल कोड में समझता है। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना सरल होता है, लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम मशीनी भाषा में लिखा जाता है उसे मशीनी लैंग्वेज में अनुवाद करना होता है। ऐसे ट्रांसलेटर जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है उसी का नाम क्या है? असेंबलर होता है, ठीक है ना। तो इसको ठीक ढंग से लिख लीजिए, नोट के लिए 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। असेंबली भाषा उसे कहते हैं। तो इसे पहले तो याद करें कि असेंबली भाषा किस में लिखा जाता है? अंग्रेजी के शब्दों में नहीं कहा जाता है, इसे न्यूमेरिक कोड भी कहा जाता है, ठीक है। मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा का को समझना आसान होता है, क्योंकि अंग्रेजी के जैसे ऐड करना है तो ऐड को हम लिख देते हैं, ऐड को लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझता है, इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा जाता है उसे मशीनी लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करना होता है, उसे मशीनी लेवल लैंग्वेज में अनुवादक होता है। तो ऐसे ट्रांसलेटर को असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा कहते हैं, ठीक ना। मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है उसे असेंबलर, यानी जो मशीनी भाषा को मैंने जैसे हमने लिखा कुछ हो तो हम क्या करते हैं असेंबली भाषा को हम क्या जो असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करने का कार्य करता है किसमें? मशीनी भाषा में। यानी असेंबली भाषा को ट्रांसलेट का कार्य करता है उसे मशीनी भाषा में, उसे हम असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलर। जैसे हमने असेंबली भाषा को लिखा और कंप्यूटर केवल 0 और 1 को जानता है, तो कंप्यूटर को जब समझा देता है तो उसे क्या कहते हैं? असेंबलर कहेंगे। इसी असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर कहते हैं जो समझाता है कंप्यूटर को मशीनी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए दोस्तों, उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज सुविधाजनक होने के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इसका अर्थ होता है कि ये भाषा मशीन पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मशीन पर निर्भर करती है। यह अंग्रेजी भाषा के कोड जैसे इसलिए इसे कोड करना समझना सरल होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता है जो उच्च स्तरीय भाषा के प्रोग्राम को मशीनी कोड में ट्रांसलेट करता है। उदाहरण के लिए फोर्ट्रान, बेसिक, कोबाल, पास्कल, सी है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है। ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? HTML हाई लेवल लैंग्वेज है। अब देखो इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसे भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज को 2, 3rd जनरेशन लैंग्वेज और 4th जनरेशन लैंग्वेज है। 3rd जनरेशन लैंग्वेज तृतीय पीढ़ी के भाषा कौन थे, ठीक ना। तो सीधे आप इतना समझिए कि ये क्या है? फोर्ट्रान है, बेसिक है, कोबाल है, पास्कल है,
सी है, C++ है, ठीक ना, थर्ड जनरेशन के, जिन्हें प्रोग्रामरों को मशीनी तथा असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने आज़ाद किया। तृतीय पीढ़ी की भाषाएं मशीन पर आश्रित नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम लिखने के मशीन को आर्किटेक्चर को समझने की जरूरत नहीं थी। इसके अतिरिक्त प्रोग्राम पोर्टेबल हो गए, जिस कारण प्रोग्राम को उनके कंपाइलर इंटरप्रेटर के साथ एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में काम किया जाता था। तृतीय पीढ़ी की कुछ अत्यधिक लोकप्रिय भाषा में फोर्ट्रान है। पूछता है कौन सी भाषा तृतीय पीढ़ी की है, तो बेसिक है, कोबाल है, पास्कल है, सी है, C++ है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के तृतीय पीढ़ी की भाषा से उपयोग करने से अधिक सरल है। समांतर चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में विजुअल वातावरण होता है, जबकि तृतीय पीढ़ी की भाषा में टेक्सुअल वातावरण होता था। टेक्सुअल वातावरण में प्रोग्राम कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का उपयोग करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के एक पंक्ति का एक कथन तृतीय पीढ़ी की 8 पंक्तियों के कथन के बराबर होती है। विजुअल प्रोग्राम में प्रोग्राम बटन, टेबल, टेक्स्टों जैसे आइटमों को ड्रैग और ड्रॉप करने की टूल बार उपयोग करते हैं। इनकी भाषा को IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट, जिनके लिए एप्लीकेशन कंपाइलर तथा रन टाइम को सपोर्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड जावा इसके 2 उदाहरण हैं, ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी के प्राण, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसका आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। दिस